दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का पार्ट। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में चीजें लेकर आया हूं। अगर आप देखोगे, देखो नोट्स अगर आप देख लो तो चीजें खुश हो जाओगे बहुत ही अच्छे तरीके से। और बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा का पूरा पार्ट मैं कंप्लीट करूंगा। बस यहाँ पे आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। देखो मैं यहाँ पे आपको बहुत हाई लेवल का एक्सप्लेनेशन दूंगा नहीं। कोई हमें इस सब्जेक्ट में पीएचडी करने की जरूरत नहीं है। बस ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे अगर आप थोड़ा बहुत नोट्स वाइज बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अगर चीजों को आप कवर कर ले रहे हो तो आपको इस सब्जेक्ट में भी बहुत अच्छे मार्क्स होंगे। बस यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि ये सीरीज लगातार चलती रहे तो आप प्लीज नीचे कमेंट करना, नीचे मुझे बताना, मुझे मोटिवेट करने की कोशिश करना। अगर आप देखोगे मैकेनिक्स में हमने बहुत ही हाई लेवल के लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए, क्योंकि वहां पे डीप नॉलेज की बहुत ज्यादा जरूरत है। यहाँ पे आपको बस एक अच्छा नोट्स और बहुत ऐसे सिंपल नोट्स मिल जाए सर, जिससे चीजें बहुत आसान हो जाए, कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, जिससे सभी चीजें मैं आंसर्स अपने लिख पाऊं। तो उस तरह से मैं ये पूरा का पूरा पार्ट लेके चलूंगा। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं कुछ यूनिवर्सिटी के सिलेबस को लेके। आने वाले टाइम में अगर आप सभी लोग सपोर्ट दिखाओगे तो आपकी भी चीजें स्टार्ट हो जाएगी। तो प्लीज यार नीचे कमेंट करो, बहुत ही अच्छा सपोर्ट दिखाने की कोशिश करो। अब चलते हैं दोस्तों वन बाय वन। आपको पहले से ही पता है कि देखो मैं हमेशा यूट्यूब पे भी चीजें प्रोवाइड करता हूँ। हाँ, एप्लीकेशन पे जो चीजें मैं प्रोवाइड करता हूँ यूट्यूब के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा रहता है, बहुत ही अच्छा रहता है। और YouTube पे भी दोस्तों अगर आप YouTube से कंपेयर करोगे तो मैं बहुत ही अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करता हूं, पर एप्लीकेशन पे इससे लाख गुना अच्छा प्रोवाइड करता हूं। जिन्होंने मैकेनिक्स के लेक्चर्स लिए होंगे, मैथ्स के लेक्चर्स लिए होंगे, उनको पता होगा कि सर ने एप्लीकेशन पे यूट्यूब के कंपैरिजन में कितनी अच्छी चीजें प्रोवाइड की है। चलते हैं दोस्तों वन बाय वन चीजें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन का आंसर पूछना चाहता हूं, और मैं जो भी क्वेश्चन के आंसर आपसे पूछता हूं प्लीज ट्राई करना कि आप वो सब क्वेश्चंस के आंसर कमेंट सेक्शन में देने की कोशिश करना। सबसे पहले आप फ्यूल का डेफिनेशन, हाँ सबसे पहले आपको आपका सिलेबस पता होना चाहिए। जैसे फ्यूल एंड कंबशन हमारा जो सिलेबस है, पहला पॉइंट सिलेबस में लिखा है डिफाइन फ्यूल एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड फ्यूल। हमारे पेपर में दोस्तों स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि डिफाइन फ्यूल एंड राइट डाउन एनी फोर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्यूल। अब कैरेक्टरिस्टिक अगर आपको पूछा है तो आप डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड 4 लाइन लिख दोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। तो आपको आंसर्स कैसे लिखना है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो फ्यूल के बारे में यहाँ पे प्रॉपरली फ्यूल का डेफिनेशन लिखा गया है। अब देखो दोस्तों फ्यूल, पहले आप मुझे कमेंट करके ये बताओ कि आप अपने डे टू डे लाइफ में कितने फ्यूल्स को जानते हो, आपने कितने फ्यूल्स को देखा है। प्लीज आप अगर नीचे कमेंट करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों ऐसा मटेरियल अगर मैं उसे बर्न करता हूं और अगर उस मटेरियल से अगर मुझे हीट और एनर्जी मिलता है तो दोस्तों मैं उसे क्या बोल सकता हूं दोस्तों, उसे ही मैं बोलूंगा दोस्तों फ्यूल मैं बोल सकता हूं। देखो यहाँ पे बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में डेफिनेशंस लिखा है कि फ्यूल इज अ सब्सटेंस दैट अंडरगोस कंबशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। सीधी सी बात है दोस्तों, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम उसे क्या कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं टू रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो मतलब वो एनर्जी रिलीज कर रहा है, कौन से फॉर्म में रिलीज कर रहा है दोस्तों, एनर्जी हीट के फॉर्म में। तो देखो यहाँ पे मैं नीचे मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से इसे एग्जाम्पल के तौर पे दिखाने की कोशिश की है। आप ये एग्जाम्पल्स भी लिख दोगे तो बहुत ही अच्छा होगा। तो अगर कभी भी आपके एग्जाम में आता है कि डिफाइन फ्यूल, बस आपको ये पॉइंट लिखना है, ये पॉइंट लिखना है, पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे। अब देखो दोस्तों, आप जो फ्यूल है दोस्तों उसको हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला है दोस्तों नेचुरल ऑन द बेसिस ऑफ, अब देखो यहाँ पे दूसरा आपको दिखाई देगा दोस्तों सेकेंडरी। अब देखो नेचुरल के बेसिस पे हमने उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है, और अगर आप यहाँ पे देखोगे सेकेंडरी को भी हमने फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। अब नेचुरल क्या होता है सर, सेकेंडरी क्या होता है दोस्तों। नेचुरल मतलब जैसे आपको कोल पता है, बट इस कोल के हेल्प से अगर मैं कोई फ्यूल तैयार कर रहा हूं उसे मैं सेकेंडरी बोलूंगा। ये चीज ध्यान रखना। तो आपको ये तो समझ में आया प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब जो नेचर्स में पाया जा रहा है, जैसे वुड हो गया, जैसे कोल के हेल्प से मैं कोक तैयार कर सकता हूं, तो मैं इसे क्या बोलूंगा, कोक को, इसलिए मैंने सेकेंडरी में रखा है। अब सॉलिड मुझे स्टेट बताने की जरूरत नहीं है, लिक्विड और गैसियस ये सब तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बस आपको यहाँ पे अगर कभी कभार आया तो आप इस तरह से, जैसे अगर समझो मार्क्स देखा करो कि मार्क्स अगर ज्यादा आया तो एक दो एग्जांपल्स दे दोगे तो बहुत अच्छा है। कि फ्यूल कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, नेचुरल फ्यूल एंड यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों को, या तो प्राइमरी फ्यूल और यहाँ पे आप सेकेंडरी फ्यूल बोल सकते हो। सेकेंडरी फ्यूल, प्राइमरी फ्यूल फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। पहला सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। द एग्जांपल ऑफ सॉलिड फ्यूल आप लिख सकते हो दोस्तों वुड और कोल। अब देखो इसमें से जो आपको सिंपल समझ, जैसे मुझे वेजिटेबल ऑयल सिंपल लग रहा है, इसके अंदर मुझे नेचुरल गैस मुझे पता है दोस्तों। सॉलिड में मुझे कोक का एग्जांपल पता है। लिक्विड में आप पेट्रोल डीजल लिख सकते हो दोस्तों। कैरोसिन भी यहाँ पे आप लिख सकते हो। और अगर मैं गैसियस में बात करूं तो मैं बायोगैस का एग्जांपल यहाँ पे लिख सकता हूं। तो बस ये आपको एक पता होना चाहिए। आपको वहां पे आपके सिलेबस में मेंशन भी नहीं है कि क्लासिफिकेशन आपको करना है, बट फ्यूल के बारे में है तो आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए।
अब देखो दोस्तों, अगर आप ध्यान से ये पूरा का पूरा पार्ट स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो आपको ये बहुत ही अच्छे से चीजें आपको समझ में आ जा रही है। अब चलते हैं दोस्तों आगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल, ये देखो आपके सिलेबस का टॉपिक है और हमेशा आपको इसी तरह से पढ़ना चाहिए। आप अपने सिलेबस को अगर आप ध्यान से देखोगे, आप सोचते हो ना, बोलते हो ना सर कैसे मैं पढ़ना स्टार्ट करूं, कहां से मैं चीजें स्टार्ट करूं, तो आप अपने अगर सिलेबस को देखोगे, इवन अगर आप बहुत सारे पब्लिकेशंस के बुक्स में देखोगे तो उसके स्ट्रेट फॉरवर्ड 10-12 पॉइंट्स लिख दिए हैं। अगर आप वैसे आंसर्स लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा। आपको इस तरह से आंसर्स लिखना होगा। अगर आप कोई भी पब्लिकेशन की बुक में देखोगे, देखना मैं आपको बोल रहा हूं, कहीं पे भी आपको ये देखो डायरेक्ट वहां पे लिखा होगा कैलोरीफिक वैल्यू शुड बी हाई, दूसरा इग्निशन टेम्परेचर मॉडरेट, ये दिखा रहेगा कि बाद में ऐसे 4 5 पॉइंट्स 6 पॉइंट 7 8 पॉइंट्स लिखे होंगे। अगर आप ऐसे आंसर्स लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा। अगर ये हाई है तो उसके बारे में 2 पॉइंट्स आपको लिखना चाहिए, मॉडरेट है इसके बारे में 2 पॉइंट्स लिखना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन का पार्ट है इसके बारे में 2 पॉइंट्स लिखना चाहिए। अब देखो मैं कुछ चीजें पहले सबसे सिंपल पॉइंट आप क्या करते हो पता है, आपके पास 10 या 12 पॉइंट्स रहता है, आप क्यों टेंशन में आते हो कि आपके लिए सबसे बड़ा टेंशन ये हो जाता है कि सर कौन सा मैं पढ़ूं। तो आपके मन में चलता है जो सबसे हार्ड वाला पॉइंट है ना वो मैं लिख दूंगा तो मुझे ज्यादा मार्क्स मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों, बस आपके जो पॉइंट्स हैं वो वैलिड पॉइंट्स होने चाहिए तो आपको मार्क्स मिलेगा। देखो सबसे पहले गुड फ्यूल का सबसे सिंपल अगर आप पार्ट के ऊपर जाओ तो मैं सबसे सिंपल पार्ट्स के लिए आ रहा हूं कि ऐसा फ्यूल जिससे, अगर मैं देखो यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, हार्मलेस प्रोडक्ट शुड बी प्रोड्यूस ऑन कंबशन। अगर मैं उस फ्यूल को बर्न कर रहा हूं तो उसकी वजह से दोस्तों जितना हो सके उतना मिनिमम पॉल्यूशन हो। तो देखो यहाँ पे मैंने उस पॉइंट को एक्सप्लेन भी किया है। ऐसे पॉइंट्स अगर देखो आपके लिए ना, मैं केमिस्ट्री फिजिक्स सब्जेक्ट बहुत इजी कर दूंगा, ऐसे ही पॉइंट्स बस आपको लिखना है। अगर एक बच्चा अगर इसको एक बार रीड कर दे तो उसके दिमाग में चीजें बैठ जाएगी। देखो क्या लिखा है दोस्तों कि अगर समझो तो इस पॉइंट का मतलब तो आपको समझ में आए कि हमें हमेशा ऐसे फ्यूल, गुड फ्यूल वो होते हैं जिसकी वजह से हम क्या करते हैं दोस्तों, उसकी वजह से अगर मैं उसको बर्न करता हूं तो जो लेस अमाउंट ऑफ पॉल्यूशन जो है दोस्तों वो क्रिएट होता है, स्मॉग। देखो यहाँ पे लिखा है व्हेन अ गुड फ्यूल बर्न इट शुड प्रोड्यूस मिनिमम, मिनिमम मतलब थोड़ा बहुत तो पॉल्यूशन होगा दोस्तों, नो हार्मफुल सब्सटेंसेस लाइक अ स्मोक टॉक्सिक गैसेस रिलीज। तो यहाँ पे ये है और इसकी वजह से हमारा एयर जो है दोस्तों क्लीन होता है और इट रिड्यूस द एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। तो ये चीजें, ये पॉइंट तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ही मैंने आपको एक्सप्लेन किया आप अपने ओन वर्ड्स में आप इसे बहुत ही अच्छे तरीके से लिख सकते हो। कैसा लगा दोस्तों ये पॉइंट? देखो मेरा हमेशा से पढ़ने का जो तरीका था वही चीजें मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट वन दैट इज स्टोरेज। अब देखो दोस्तों कोई भी अगर फ्यूल है तो सबसे पहला कि हमें हमेशा ये चीज पे ध्यान देना चाहिए कि उसके लिए हमें हमेशा मिनिमम स्टोरेज स्पेस लगे, मतलब बहुत ही ज्यादा स्पेस की जरूरत ना रहे। और जितना अगर मिनिमम रहेगा उतनी चीजें बहुत ही अच्छा रहेगा। दो चीजों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, एक तो हमारे लिए सेफ्टी के पर्पज से भी बहुत अच्छा रहेगा और दूसरा दोस्तों इकोनॉमिक पर्पज से भी अच्छा रहेगा। तो देखो रिक्वायर अ मिनिमम, गुड फ्यूल हमेशा मिनिमम स्पेस जो स्टोरेज स्पेस है उसको रिक्वायर रहता है। और अगर आप देखोगे यहाँ पे इसकी वजह से क्या होगा दोस्तों कि ये कॉस्ट के अकॉर्डिंग भी क्या हो जाता है दोस्तों कि ये हमारे लिए बेनिफिशियल हो जाता है। और दूसरा दूसरा कैसा हो जाता है कि कन्वीनियंट रहता है और दूसरा कि स्पेस ज्यादा नहीं लेता। तो हमेशा ये भी है, हमेशा गुड फ्यूल में ये भी देखा जाता है कि उसमें ज्यादा स्पेस की जरूरत ना पड़े। तो ये भी एक पॉइंट आप स्पेस से रिलेटेड लिख सकते हो। तीसरा पॉइंट दोस्तों आपको क्या रखना चाहिए दोस्तों, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर दोस्तों कि यहाँ पे जब ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है दोस्तों तो ट्रांसपोर्टेशन करते टाइम गुड फ्यूल में जो दोस्तों कोई रिस्क ना हो, विदाउट अ रिस्क ऑफ एक्सीडेंट, मतलब कि इतना इजी तरीके से हम इसे क्या करो, इजी वे टू ट्रांसपोर्ट। तो आप ये भी लिख सकते हो गुड फ्यूल शुड बी इजी टू ट्रांसपोर्ट। मैं इसको इजीली क्या कर सकता हूँ दोस्तों, ट्रांसपोर्ट कर सकूं, जिसकी वजह से दो तरीके से होगा, एक तो सेफ्टी पर्पज से चीजें अच्छी हो जाएगी और दूसरा क्या होगा कि हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो जो पॉइंट मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, अगर आप वो पॉइंट एक्सप्लेन करके अगर इसको अच्छे से लिखते हो, अगर आप बस ये पॉइंट लिख दोगे आप सोचोगे आपको फुल मार्क्स मिलेगा, नहीं दोस्तों। मैं जिस तरह से अपने आंसर्स लिखता था उसी तरह से मैं चीजें बता रहा हूं। अब देखो दोस्तों इग्निशन टेम्परेचर, अब यहाँ पे इग्निशन टेम्परेचर मॉडरेट लिखा है तो आपको ये पता होना चाहिए कि सर अगर ये हाई हो गया तो क्या इश्यू होगा। दूसरा चीज आपको ये पता होना चाहिए, तो आपको सर ये अगर हाई हुआ इग्निशन टेम्परेचर, अगर सर ये लो हो गया तो क्या इश्यू हो सकता है, ये दो चीज आपको पता होनी चाहिए। अगर आप ये दो चीजों को अगर अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हो तो इस पॉइंट पे भी आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। अब देखो दोस्तों इग्निशन टेम्परेचर अगर बहुत ही लो है तो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा कि दोस्तों वो अनसेफ हो जाएगा स्टोर करने के लिए। अगर कहीं पे भी हम स्टोर कर रहे हैं तो टेम्परेचर को बहुत ही ध्यान से अच्छे से
देखना पड़ेगा। तो ये उसके सेफ्टी पर्पस को लेके एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो लो भी रखना बहुत दिक्कत है। अगर मैं बहुत हाई भी रख रहा हूं तो सबसे दिक्कत है दोस्तों, उसके इग्निशन का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है कि उसके लिए बहुत ही हाई टेम्परेचर लगेगा, वो भी बहुत दिक्कत है। इसलिए हमेशा जो गुड फ्यूल होता है उसका हमेशा इग्निशन टेम्परेचर हम कितना रखते हैं दोस्तों, मॉडरेट रखते हैं, ये हमेशा याद रखना। अब दोस्तों कैलोरीफिक वैल्यू शुड बी हाई। अब कैलोरीफिक वैल्यू मतलब दोस्तों वो कितना एनर्जी क्या कर रहा है दोस्तों, प्रोड्यूस कर रहा है। इसलिए अगर आप नीचे लाइन में देखोगे तो लिखा है दोस्तों, कैलोरीफिक वैल्यू इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस व्हेन फ्यूल इज बर्न। तो सीधी सी बात है दोस्तों, अगर कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा है तो हमें ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगा दोस्तों, मिलेगा, ज्यादा हीट मिलेगा। तो देखो यहाँ पे लिखा है कि गुड फ्यूल शुड हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू मीनिंग इट रिलीज मोर एनर्जी एंड हीट व्हेन यूज। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने 10 से 11 मिनट का टाइम लिया, बट आपके अराउंड 5 से ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस को मैंने रेडी कर दिया। तो इसी तरह से मैं पूरा का पूरा आपका सिलेबस भी लेके चलूंगा अगर आप सपोर्ट दिखाओगे, और इसी तरह से मैं आपकी चीजों को एक्सप्लेन करते जाऊंगा, जिससे अब देखो आपके मन में आप वीडियो को बंद कर दो। वीडियो को बंद करने के बाद आप रिकॉल करो, रिकॉल करो। मैं कुछ चीजों का आंसर पूछ रहा हूं, अगर आप लास्ट में दोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। चलो मैं कुछ चीजों का आंसर पूछ लूं। सबसे पहला, डिफाइन फ्यूल, सबसे पहला क्वेश्चन है। प्लीज आप इसका आओ अपने ओन लैंग्वेज में आंसर देखो, वहां पे देखो मत। डिफाइन फ्यूल। अब आप यहां पे अपने ओन लैंग्वेज में इसका आंसर लिख सकते हो दोस्तों। मटेरियल दैट कैन बर्न प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। ऐसे डायरेक्ट लिखो भाई, डायरेक्ट याद हो गया, 1 मार्क्स मिल गया। उसको अगर आप जैसे मैंने एग्जाम्पल के फॉर्म में लिखा है, आप अगर लिख सकते हो फ्यूल प्लस ऑक्सीजन, ऐसे लिख सकते हो प्रोड्यूस एनर्जी, और यहाँ पे बाय प्रोडक्ट लिख दो तो भी चलेगा। और दोस्तों इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स में आप मुझे बताओ कि कैलोरीफिक वैल्यूज कैसी होनी चाहिए दोस्तों, हाई होनी चाहिए कि लो होनी चाहिए, प्लीज ये बताओ। इग्निशन टेम्परेचर कैसा होना चाहिए गुड फ्यूल का, मॉडरेट होना चाहिए, लो होना चाहिए कि हाई होना चाहिए। स्टोर कैपेसिटी कैसा होना चाहिए दोस्तों, स्टोरेज स्पेस कैसा होना चाहिए दोस्तों, मिनिमम लगना चाहिए कि मैक्सिमम लगना चाहिए। और दोस्तों इसके बाद अगर मैं बात करूं ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन कैसा होना चाहिए दोस्तों, ये भी आपको पॉइंट याद होना चाहिए। और लास्ट वाला पॉइंट दोस्तों पॉल्यूशन से रिलेटेड है। पूरा पॉइंट याद हो गया दोस्तों, ऐसे वीडियोस की जरूरत है। अगर आपने ऐसे वीडियोस देखा तो आपका आराम से, बस आप मेरा वीडियोस देखो, आंसर्स ऐसे ही लर्न हो जाते हैं। तो मेरा हमेशा से, आप 10 से चीजें फॉलो करते आ रहे हो, मेरे वीडियोस में हमेशा से खासियत है थियरी सब्जेक्ट्स में मेरा मेन फोकस होता है कि एक टीचर ऐसा हो जिससे चीजें याद भी होते जाए, कि अलग से हमें कुछ करने की जरूरत ना पड़े। अगर आप सपोर्ट दिखाओगे तो ये चीजें बहुत आगे तक जाएगी दोस्तों। न्यूमेरिकल सब चीजें मैं कवर करा दूंगा। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। प्लीज दोस्तों तक शेयर करना दोस्तों। बाय बाय।